नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। जीएसटी घटने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कंपनियों ने चालाकी दिखाते हुए तेल का वजन घटाकर दाम जस के तस रख दिया है। इससे ग्राहकों की जेब पर असर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले सरसों तेल और रिफाइन तेल का मानक वजन 910 ग्राम हुआ करता था, लेकिन अब कई ब्रांड ने 750 ग्राम, 800 ग्राम, 805 ग्राम और 815 ग्राम पैकिंग में तेल बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि एमआरपी पहले जितनी ही रखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को असली कीमत का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। कपड़े धोने वाले साबुन और सरफ में जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई, फिर भी कंपनियों ने चुपचाप दाम बढ़ा दिए हैं। 1 किलो सरफ अब 74 रुपए से 76 रुपए और साबुन 38 रुपए से 39 रुपए तक हो गया है। एक अन्य कंपनी ने अपने वॉशिंग पाउडर की कीमत 132 रुपए से बढ़ाकर 134 रुपए कर दी। कई कंपनियों ने अब 4.5 रुपए के बिस्किट बाजार में उतार दिए हैं। इस वजह से दुकानदार और ग्राहक के बीच रोजाना बहस हो रही है, क्योंकि दुकानदार खुदरा के चलते 2 पीस बिस्किट देना चाहते हैं, जबकि ग्राहक एक ही लेना चाहता है। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बड़ी पहल की है। राज्य में अब डीएमएफटी फंड से सरकारी विद्यालयों में शौचालय बनाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस योजना की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हजारीबाग जिले में 6 सरकारी स्कूलों में शौचालय और 2 स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। इस योजना पर 73 लाख रुपए खर्च होंगे और सभी निर्माण कार्य 60 दिनों के भीतर पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्कूलों में बालक शौचालय के साथ साथ सुरक्षित पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के अब भी 3622 सरकारी स्कूल टैप वाटर कनेक्शन से वंचित हैं, जिन्हें आने वाले महीनों में इस योजना से जोड़ा जाएगा। यह योजना बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के माहौल को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। लातेहार जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू एसीबी की टीम ने जिला परिषद कार्यालय के एक क्लर्क को 65,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पलामू एसीबी की टीम शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें, फाइल पास कराने और भुगतान जारी करने के बदले क्लर्क ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और तय राशि लेते हुए क्लर्क को पकड़ लिया है। पलामू एसीबी की टीम ने मौके से 65,000 रुपए नगद भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है और पूरे मामले की जांच पलामू एसीबी कर रही है। लातेहार में इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नई राशन कार्ड नीति लागू कर दी। राज्य में अब तक 76% लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लाभुकों में से 2 करोड़ लोगों ने केवाईसी करा लिया है, लेकिन 62 लाख से अधिक लोग अभी भी बाकी हैं। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्ड धारकों को अपना आधार नंबर लिंक कराना होगा और बायोमेट्रिक या ओटीपी से सत्यापन करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और जन सेवा केंद्र दोनों जगह उपलब्ध है। सरकार ने साफ कहा है, जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनका राशन कार्ड अब अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है और अनाज वितरण भी रोक दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत अपने नजदीकी राशन दुकान या जन सेवा केंद्र में जाकर अपना राशन कार्ड में ई-केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो आपका राशन कार्ड रुक तो जाएगा, इसके साथ ही राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले से बड़ी खबर। यहां पर तीसरी बार बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया फेल हो गई, जिसके बाद दोनों जिलों में बालू संकट और गहराने वाला है। जिला खनन विभाग ने बालू घाटों की न्यूनतम सुरक्षा राशि 13 करोड़ से घटाकर सिर्फ 47 लाख रुपए कर दी थी। इसके बावजूद किसी भी संवेदक ने आवेदन नहीं किया। अब प्रशासन ने खान निदेशालय से आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश मांगा है। नीलामी फेल होने की सबसे बड़ी वजह झारखंड में बालू की कीमत बिहार और यूपी से दोगुनी बताई जा रही है। जहां बिहार में बालू 4 रुपया प्रति सीएफटी और यूपी में 7 रुपया प्रति सीएफटी है, वहीं झारखंड में यह राशि 12 रुपए 80 पैसा प्रति सीएफटी तय की गई है। अब सवाल है कि क्या सरकार बालू के दरों में कमी करेगी या संकट यूं ही जारी रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। रांची से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिरसा मुंडा जेल में कैदियों की डांस पार्टी का वीडियो वायरल हो गया। जेल में बंद शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी जश्न मना रहे हैं। वीडियो में कैदी हॉल में म्यूजिक पर झूमते हुए डांस कर रहे हैं। पास में कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं और एक व्यक्ति तो कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जेल आईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया। वहीं दिनेश वर्मा को नया जेलर बनाया गया है। आपको बता दें, बिरसा मुंडा जेल में रसूखदार कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। झारखंड में 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। धनबाद रांची और रांची दुमका इंटरसिटी बंद रहेगा। इसके साथ ही वनांचल एक्सप्रेस के पहिए थम जाएंगे। दरअसल रांची स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग वर्क होने वाला है। इस कारण से धनबाद से चलने वाली और रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें रद्द होंगी तो कुछ हटिया और रांची तक नहीं जाएंगी। धनबाद रांची इंटरसिटी, रांची दुमका इंटरसिटी और वनांचल एक्सप्रेस अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। वर्धमान हटिया मेमू 10 जनवरी से 29 दिनों तक रांची या हटिया के बजाय सिर्फ बोकारो तक चलेगी। रेलवे के मुताबिक 10 दिसंबर से 5 जनवरी तक 27 दिनों के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग रहेगा। 6 से 7 जनवरी तक 36 घंटे का नॉन इंटरलॉकिंग वर्क चलेगा। इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही आंशिक या पूरी तरह बंद रहेगी। तो अगर आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह या नए साल में यात्रा करने वाले हैं तो टिकट बुक करने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि इन 15 दिनों में झारखंड में कई रूट बंद रहेंगे। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वन विभाग में 600 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू होने वाली है। सरकार जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। इन पदों में फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर शामिल होंगे। विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अभी वन विभाग में करीब 1200 पद खाली हैं, जिनमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। नई नियुक्तियों से हर रेंज को अपना रेंजर मिल जाएगा, जिससे वन क्षेत्र की निगरानी और संरक्षण कार्यों में तेजी आएगी। विभाग हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चलाता है। अगर आप झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए है। 8 नवंबर से झारखंड में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट दर्ज होगी। फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रांची समेत पूरे राज्य में सर्दी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में तापमान में 4.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। खूंटी इस समय झारखंड का सबसे ठंडा जिला बन गया है। यहाँ का पारा सिर्फ 13.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। रांची का तापमान भी 3.2 डिग्री गिर चुका है। जमशेदपुर में 2.6 डिग्री और डाल्टनगंज में 3.4 डिग्री की कमी आई है। राज्य के 14 जिलों में अब रात का पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सर्दी की रफ्तार अब तेज हो गई है। ऐसे में आप तैयार रहिए, क्योंकि झारखंड में सर्दी का असली मौसम शुरू हो चुका है। गढ़वा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। गढ़वा सदर अस्पताल में अब किडनी मरीजों के लिए नया डायलिसिस यूनिट तैयार हो गया है। अस्पताल परिसर में 3 बेड वाला आधुनिक डायलिसिस यूनिट बनाया गया है, जो मरीजों को अब और बेहतर सुविधा देगा। मंगलवार को इस यूनिट का ट्रायल होगा और इसके सफल होने के बाद इसे मरीजों के लिए औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में अस्पताल में पीपीपी मोड पर पहले से ही 3 बेड का डायलिसिस यूनिट चल रहा है, लेकिन अब यह नया यूनिट इसके अलावा अतिरिक्त सुविधा देगा। इस नए यूनिट से मरीजों को बहुत राहत मिलेगी और अब उन्हें डायलिसिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के विधानसभा चुनाव में खर्च का हिसाब नहीं देने वाले 22 प्रत्याशियों पर अब चुनाव आयोग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इन उम्मीदवारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। राज्य के 13 विधानसभा क्षेत्रों के इन प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण अब तक जमा नहीं किया। अब आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए इनसे जवाब तलब किया है। अगर उम्मीदवारों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो आयोग उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। यह 22 उम्मीदवार राज्य के राजमहल, महागामा, बड़का गांव, रामगढ़, मांडू, बगोदर, गांडे, पाकुड़, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय प्रत्याशी थे। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा, लेकिन इस बार दर्शकों की जेब पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। टिकट के दाम करीब 10% तक बढ़ाए गए हैं। पिछले मैच में सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए और सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए था। इस बार टिकट 1100 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक हो सकते हैं। टिकट बिक्री 25 या 26 नवंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शुरू होगी। ऑफलाइन टिकट JSCA स्टेडियम के वेस्ट गेट काउंटर से मिलेगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट खरीद सकते हैं। लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक रहेगा। तो क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए, रांची में फिर से रोमांस लौटने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।